हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। নমস্কার, দেখছেন এবিপি আনন্দ সঙ্গে আমি রেশমি। শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান বারফি লাইভ। অবশ্যই এই ফিল্ম সম্পর্কে, অনুরাগ বসু পরিচালনায় এই ফিল্ম সম্পর্কে অনেক কিছু এখনো পর্যন্ত আমরা জেনেছি, ট্রেলার দেখেছি, কিন্তু হ্যাঁ আমাদের আরো জানতে হবে যে ডোন্ট ওয়ারি বি বারফি ব্যাপারটা কি। সেগুলো জানতে গেলে আমার মনে হয় মানে হুজ বেটার দ্যান দ্যাট। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে কলা কুশলীরা রয়েছেন। প্রথমেই পরিচালক অনুরাগ বসু। অনুরাগ দা স্বাগত। We have with us the happening Ranbir Kapoor. Ranbir, welcome to our show. Thank you. The gorgeous Priyanka Chopra and the beautiful Ileana. Both of them. Thank you so much for being here. तो पहले तो हम तीनों से ये पूछना चाहेंगे, रणबीर, प्रियंका एंड इलियाना, लाइक यहाँ पे आपने एक बंगाली डायरेक्टर के साथ इतने दिन काम किए, दार्जिलिंग में शूट किया आपने, तो आई गेस कुछ ऐसा तो आपने सीखी होगी, एक कुछ नए बात बंगालीज के बारे में, बंगाल के बारे में, अपार्ट फ्रॉम रसोगोल्ला। मैं कमाल का शब्द सीखा हूँ, फटाफटी, जो दादा ने मुझे सिखाया। बट जैसे आप बात कर रहे हो, दादा इज अ बंगाली डायरेक्टर, तो वी रियली गॉट कस्टम टू द बंगाली कल्चर, यू नो, द फूड, द पीपल, ही नोज कलकत्ता सो वेल। तो जब हम यहाँ शूटिंग कर रहे थे, ही रियली टुक अस अराउंड, यू नो, टू डिफरेंट प्लेसेस टू ईट। वो बिरयानी कहाँ से थी? अरसलम की बिरयानी, फ्लोरीज, कस्तूरी। द पीपल आर सो वार्म, यू नो, दे सो पोलाइट एंड नॉट पोलाइट ऑल्सो। सो इट्स अ ग्रेट कल्चर मिक्स एंड वी रियली गॉट एक्सपोज टू कलकत्ता इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम अब अभी एक फिल्म ला रहे बर्फी, Kolkata represents the film, you know, in a large way. Right. It's a big part of the film, and I don't think we could have got a better place. Definitely. प्रियंका, बहुत जगह पे शूट किया आपने, चाहे वो अलास्का हो, स्विट्जरलैंड हो, कोई भी हो, लेकिन दार्जिलिंग का अपना एक चार्म है। दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत था। हमने बहुत वक्त बिताया दार्जिलिंग में, इनफैक्ट इन दोनों ने ज्यादा वक्त बिताया। बट दार्जिलिंग जिस तरह हमारी फिल्म में दिखी है, आई डोंट थिंक कभी दिखी होगी। इट्स सो ब्यूटीफुल इन आवर फिल्म। राइट। इलियाना, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई मीन, working with such great actors and director. For me, it was a complete sort of revelation because I'm playing something completely unlike me. I'm playing a Bengali girl, and the biggest compliment for me is having people, you know, from Bengal itself coming up to me and telling me that, you know, I actually look the part. So I got to credit Anurag for that. I guess Dada also based her look on his mother. Yes. Oh, really? And you know. Tani, his wife, also gave me her she helped me out a lot, with the bangles and stuff like that. সত্যি তাই। অনুরাগ দা ওকে ভীষণ সুইট একটা মানে বেঙ্গলি মেয়ের চরিত্রে আমরা দেখেছি। তবে অনুরাগ দা, যদি আমি একটা কিছু জিনিস বলছি, যদি ভুল হয় তুমি আমাকে কারেক্ট করো। বরফির যে চরিত্র, সেখানে রণবীর কাপুর, একটা মিল, একটা কমন বিষয় রয়েছে দুজনের মধ্যে, বরফি এবং রণবীর কাপুরের মধ্যে, সেটা হচ্ছে বোথ আর চার্মার, স্পেশালি উইথ লেডিজ। আই গেস আই এম নট ইনকারেক্ট ना। आज के देखा उचित, चलो सेंस जीरो से मेरा के नहीं হবে সব। क्या बोले, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे समझ में आया थोड़ा। I know, yeah, I understand a bit. ये হচ্ছে একটা মিশমা। যে বসে আছে না, এই কথাগুলো রণবীর যত না বুঝবে ততই ভালো। You should explain that joke. क्या? Well, no, I want to ask you, रणबीर, बर्फी मेरे ख्याल से एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और ये जो बर्फी जो है, मर्फी जो है, इसका अपना ही एक अंदाज है, बड़ा ही खुशमिजाज लड़का है, लेकिन वो डेफ एंड म्यूट है। सो हाउ वाज इट फॉर यू इस किरदार को समझना? क्योंकि ब्लैक के वक्त हमें पता चला कि आप संजय जी को जब असिस्ट कर रहे थे, तो उस वक्त आपने इन लोगों से काफी आपका मिलाव हुआ। सो I mean, आपका वो प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ऐसा था कि जब दादा मुझे स्क्रिप्ट सुनाने आए, मैं स्क्रिप्ट से पहले इनसे मुझे प्यार हो गया था। यू नो, मनी वन में एक चाहत थी कि मैं इनके साथ काम करूं एज एन एक्टर। वो मौका मिला, सो आई ग्रैब्ड इट एज सून एज आई कुड। देन ड्यूरिंग द फिल्म आई शुड जस्ट ग्रैब हिम, एंड जो कुछ मैंने किया है इस फिल्म में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। यू नो, उन्होंने बहुत सेंसिटिवली, बहुत प्यार से ये कैरेक्टर्स लिखे हैं, ये स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत दिल से बनाई है पिक्चर। तो कहीं ना कहीं मुझे पता भी नहीं काम कैसा होता था, कब होता था, ऐसा हो ही गया। तो मैं इसका कोई श्रेय लेना नहीं चाहूँगा। आई थिंक ऑल क्रेडिट गोस टू दादा, और अगर कोई इसमें कोई क्रिटिसिज्म आए, आई थिंक आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, बिकॉज ही इज रियली पुट हिज हार्ट, यू नो, इन दिस फिल्म, एंड आई होप हिज हार्ट डजंट ब्रेक। या श्योरली। झिलमिल के बारे में भी अगर बात करें, प्रियंका झिलमिल, शी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी स्वीट गर्ल, but at the same time she is a special child. So what was your process? I mean, how did you get into the skin of the character? I think झिलमिल, जब अनुराग सर आए थे मुझसे मिलने, तब उन्होंने मुझे कहा कि देखो प्रियंका, मुझे नहीं पता, और मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि और तो कोई अप्रोच कर नहीं सकता इस फिल्म को, तुम भी कैसे करोगी आई डोंट नो।
I don't know if you can do this role. And so I said, if you only don't know if I can do this role, मेरे को कैसे पता होगा? But we decided that we'll work on it together. तो हमने बहुत homework किया, हमने बाकी सारा जो हमारा process था, research किया, autistic kids से मिले, उनके parents, उनके teachers, videos, books सब किया. लेकिन जब मैं उस look में set पर आई, मुझे कुछ याद नहीं था. अनुराग सर की पैरों पे खड़े होके मैंने झिलमिल को प्ले किया है. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं झिलमिल कैसे हुई, क्या हुई. द ओनली थिंग आई न्यू वाज दैट वो जो बोलते थे, जैसा करने को बोलते थे, मैंने किया है. तो लाइक रणबीर सेड, रियली फॉर मी एज वेल, इस फिल्म का पूरा श्रेय उनको जाता है. অনেক প্রশংসা, একের পর এক প্রশংসা. अरे बस बहुत हुआ भाई, बहुत ज्यादा बर्फी, बहुत ज्यादा मीठा हो गया. अभी थोड़ा इलियाना इलियाना हाँ, बहुत तारीफ मत करना बस. Well, this is the first Hindi film. This is my first Hindi film, and unlike these two, I took a very long time to say yes, and it took honestly a lot longer maybe for me to connect with Dada. Why? And why? I don't really know why honestly, but I guess it takes time, you know, to understand But Dada somebody. decided very first, she didn't say yes for a long time. Really? Yeah. Oh. See, the thing with me is that I'm maybe too straightforward, so I couldn't really lie to him. I mean, I couldn't be like, oh, you know, I absolutely am all excited, I want to do it. Sure, I love the story, but I wasn't so sure of, you know, playing a Bengali girl whether I'd be able to carry it off. You know, I've lived in Goa most of my life. I mean, can you imagine me, you know, someone who's been living there, a beach area, playing a proper, you know, girl in the 70s. A Bengali girl, so I couldn't really see myself right there. And the thing is, he had so much passion when he was telling me the script. It was very difficult for me to commit to it when I wasn't sure whether I'd be able to, you know, probably satisfy. But this is very true. অনুরাগ মানে কি ভাবে ইনফ্যাক্ট তুমি ইলিয়ানাকে ওই বাঙালি চরিত্রের মধ্যে ঢোকাতে সাহায্য করলে, মানে কি ভাবে সেটা কারণ সত্যি ও জানে না আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে. গাট ফিলিং, কারণ আমি তো জানি, এটা আমার কাজ, রাইট, ওই জন্য টাকা পাই আমি ওদেরকে সব. হ্যাঁ, কিন্তু যেদিন আমার কাছে এসে দেখা করতে, আমি তো কলকাতায় মেয়ে খুঁজছিলাম, আমি এখানে অডিশন করতে এখানে খুঁজছিলাম বারবার, আমি ছিপি নিয়ে কলকাতায় পুকুরে বসেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একদিন মাছ আমার বম্বের জালে ফেসে গেছে, এন্ড শি জাস্ট ওয়াকড ইন. তুমি অনেক জায়গায় জাল ফেলেছিলে তার মানে? কলকাতায় বেসিক্যালি, কারণ ক্যারেক্টার ওয়াজ বেঙ্গলি, আর কলকাতায় আর 70s, সো ন্যাচারালি এখানেই আসবো খুঁজতে একটা বাঙালি মেয়ে. আর কিন্তু যে এটা জাস্ট গাট ফিলিং, কোনো একটা কিছু চিন্তা ধারণা ছিল না, মানে she just walked in, I just followed my gut feeling that she is the one, and that's it. राइट. रणबीर, बर्फी जो है तो हमने प्रोमोज में देखी है कि कमाल का क्या क्या सब करता है, लेकिन वो सब देख के कहीं ना कहीं चार्ली चैपलिन का जो मूवीज में हम लोग देखते थे कि बहुत सारी चीजें वो करते थे और हम हंसते जाते थे, तो कहीं ना कहीं वो आपने माइन्यूटली शायद देखा होगा कि किस तरह से आपको मर्फी को निभाना है. नहीं, बिल्कुल, हम सब ने बहुत देखा चार्ली चैपलिन सर को, बहुत कुछ सीखा है उनसे. आज जो भी कॉमेडी में जो भी एक्टर कुछ करता है, सीख उनसे ही आती है, इंस्पिरेशन उनसे ही हम लेते हैं. तो क्योंकि ये किरदार डेफ म्यूट था, बोल नहीं सकता था, तो बहुत सारा बहुत चीज़ें ज़ाहिर करनी थी थ्रू हिज फिजिकल अपीयरेंस, हिज फिजिकल एंटिक्स, फिजिकल कॉमेडी एक्सप्रेशंस, एंड नोबडी बेटर देन चार्ली चैपलिन. सो दादा एंड मी वांटेड दिस कैरेक्टर टू बी फन, वांटेड इट टू बी रिलेटेबल. ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाना चाहते थे कि साइन लैंग्वेज में. तो पहले जब, जैसे मैंने कहा था, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मैंने सोचा, अरे यार, ये डेफ म्यूट कैरेक्टर है, मुझे सीखना पड़ेगा, ये कुछ करना पड़ेगा. It's a good platform for me to kind of, as an actor, show that side, do something serious. But he said, I want you to come on set, have fun, be in a happy mood, and just create it on set with him. Right. तो ऐसे ही हमने किया है. But yes, a lot of inspiration from Chaplin, Mr. Bean, Buster Keaton, and it was great. And also, I think the most inspiration I got was from him, because I think he's all these characters. He's a lot of Jilmil, a lot of Shruti, a lot of Barfi. सब मिला के अनुराग बासु बनते हैं. হে ভগবান, সব কিছু একসঙ্গে তুমি অনুরাগ দা বাস চালানো শিখিয়েছিলে, মানে বাস কিভাবে চালাতে হবে সেটা? আরে অনেক কি জানো তো, আমি তো শুটিং সব করতেই হয় ডিরেক্টর, কিন্তু এই যে আজকাল মেকিং আসতে আরম্ভ হচ্ছে না ইউটিউবে, আর সব ওটা মানে আমাকে এখন সব থামাতে হবে, ওরা যা তা সব দেখে দিচ্ছে. ইনফ্যাক্ট আমি ইউটিউবে এটাও দেখলাম যে অনুরাগ বাসু গেটস অ্যাংরি, ওরকম একটা কিছু সত্যি এত রাগী মানুষ না তো, কত প্রশংসা করছিলাম, কোথায় রাগী ডিরেক্ট गुस्सा होता है. नहीं, we can't say let us. कहाँ मारेंगे हम, बोल नहीं सकते. बहुत जोर से डांटते हैं. लेकिन we won't say. अब नहीं, not on set. Not on set. बहुत जोर से कुछ आवाज भी करते हैं. अगर आप उनकी उंगली खींचो ना,
कुछ आवाज आता है, जैसे बुम्बास्टिक आवाज आता है। जैसे अभी हम can we have a demo? না না এটা ভীষণ নোংরামো কিন্তু Really? এটা আমরা সেন্সর করতে হবে আপনি censor এটা করে হচ্ছে করো। এটা লাইভ Promo হচ্ছে देखा? এটা লাইভ হচ্ছে प्रोमो में रणवीर उंगली खींचता है अपने फादर की। अरे आप मैं खींचो এটা 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 জন্য सुनो सुनो खींचो प्लीज। ये एक आर्ट है इसके लिए आपको बहुत मतलब मैं बहुत प्रैक्टिस किया बचपन से ये क्योंकि कोई भी ऐसे उंगली खींचने से नहीं पास सकता मैं कर सकता हूँ इसके लिए बहुत ऐसा आपको उंगली तो दे दो, आप खींचो उंगली। What? really funny. Great. আমার মনে হয় অনুরাগদা बहुत এই बड़े এই- बुम्बास्टिक दे रहे हैं। Yeah, I definitely. cannot believe you have done that on live television. And if you have got actors like these, I mean, Oh my god. আমার মনে হয় কাজটা অনেক সোজা হয়ে যায় অনুরাগদা। কাজ কাজ হতোই না আমরা তো এই সব করতে থাকতাম Okay. কাজ মানে हम लोग you know they say the college lies between the what they saying na the it lies in the canteen between two buildings something like that sorry গলত বলো আমাদের কাজ হতো শুধু ব্রেকের মাঝখানে কিছুটা করে ফেলতাম আচ্ছা মানে লাঞ্চ ব্রেক ডিনার ব্রেক মাঝখানে কিছুটা হয়ে যেত কাজ হয়ে যেত ওই কিছুতে যদি এই হয় তাহলে অনুরাগদা হ্যাটস তো অফ। আপনারা দেখে বলবেন प्रियंका जैसे कि झिलमिल के बारे में और अगर बात करें तो कहीं को आपको लगता है कि जैसे तारे जमीन पर हो इसमें हमने एक बच्चे को देखा डिस्लेक्सिया हमें समझ में आया कि क्या होता है अभी जब हम लोग झिलमिल को देखेंगे मेरे ख्याल से वो हमारे दिल में और ज़्यादा हम लोग समझ पाएंगे जो थोड़ा हम लोग अभी भी सोसाइटी जैसे सोचती है इन बच्चों के बारे में डू फील कि हाँ वो बैरियर आखिरकार में इस किरदार के हेल्प से वो तो हम लोग उसको निकाल पाएंगे। Well, I think अगर ऑडियंस इस फिल्म को मौका देती है जो उनको डेफिनेटली देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है 14 सितंबर एट थिएटर नियर यू बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है बहुत फन फिल्म है बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है लेकिन अगर ऑडियंस इस फिल्म को चांस देती है तो अगर देखा जाए तो इंडिया में लोग ऑटिज्म को समझते नहीं है एक तरह से पागल है या अच्छा इसको स्लो है थोड़ी ऐसे समझते हैं या समझते हैं कि ऑटिज्म एक बीमारी है ऑटिज्म एक बीमारी नहीं है जी। ये बच्चे भी जो होते हैं या बड़े जो होते हैं ऑटिज्म से जो पीड़ित होते हैं लोग वो उनकी भी जिंदगी पर एक हक है एंड ये फिल्म उसके बारे में है इट डजंट जो ऑटिज्म या डेफ एंड म्यूट जो रणबीर का कैरेक्टर है हमारे जो हैंडीकैप्स हैं वो इस फिल्म का हाईलाइट नहीं है वो इंसिडेंटल है कि हाँ ये दो कैरेक्टर्स हैं अच्छा ओ ये ऑटिस्टिक है अच्छा ये डेफ एंड म्यूट है बट इसमें उस पे हाईलाइट नहीं है लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आप समझेंगे कि आप उनकी दुनिया को समझेंगे which I think is very important ডেফিনেটলি কিন্তু আমার অনুরাগদাকে এটা জিজ্ঞেস করতেই হচ্ছে যে রণবীরকে সামলালে কি করে এই গোটা ফিল্ম শুটিং করার সময় नहीं क्या हो रहा है? कैसे आपको वो संभाले है थ्रू आउट आई मीन योर प्रैंक्स एंड ऑल Pranks was him, not us. He was the biggest prankster in the world. रियली ये गुरुजी है, ये दादा है, दादा प्रैंक्स के। इन्होंने पहला दिन इलियाना को एक अपने एक मटका दे दिया था और बोला कि मटका पकड़ के मचल के चलो प्रैक्टिस करो ये आपका पहला शॉट है ये पहला दिन उनका शूटिंग का दिन था एंड देयर वाज नो शॉट लाइक दिस she was practicing also I mean, how can you argue with the director who's so seriously telling you this on your first day, you know? And I came fully prepared. I was like, you know, I'm going to focus and not get distracted. And this is the first shot that he gave me. So I tried reasoning. I was like, Dada doesn't really go with the character, you know. But he said, no, you have to do it. I mean, she has to get out of the kitchen like that. I was like, ठीक है. Oh my he was the god biggest prankster Yes, he मैं was. प्रैंक से ही बोलना शुरू करूं तो मतलब there's a long list no he was the leader Okay. God followed একটু আমাকে কিছু বল एग्जांपल দাও Many, কিছু আমাদের মানে many it I was- know it was like a very obviously. boys' He was hostel. दादा's protege Oh, okay. दादा जो बोलते थे रणबीर उसको निभाता था हाँ तो आप मैं उनका कैसे साइडकिक था मैं- ये बैटमैन थे मैं रॉबिन अच्छा मैं एक सीक्रेट और बोल मैं दूं रणबीर की अच्छा sidekick पीसी को सीक्रेट बोलता हूं पीसी को आज तक बताया नहीं शो पे ही बोल देता हूं बोल दो बोलिए you know in Siliguri we were staying in that hotel you know what happened that day नहीं पता है इनको जरूर पता है ऐसा हाँ क्या हुआ फिर nothing नहीं ये फैमिली शो था नहीं कोई बात नहीं आप एडिट करके बोलो थोड़ा सा नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं दूसरा बोल रहा हूँ अच्छा sorry दो है I'm दो है curious. दो एडिट वाला तो नहीं बोल सकता तो हम लिफ्ट में घुस रहे थे तो इसने लिफ्ट के बाहर ना इतने बड़े बड़े फोटो फ्रेम्स रखे हुए हैं वहाँ पे देखा ना दैट होटल रिमेंबर द बिग पेंटिंग्स इसने ऐसे लेके ना लिफ्ट में चला गया अंदर एंड ही केम आउट एंड एक बेल बजा टुंग टंग करके एंड सौरभ शुक्ला वर आउटसाइड द ड्रिंक इन हिज हैंड एंड इसने बेल बजा के ना फोटो फ्रेम दरवाजे के बाहर रखी इसको पता नहीं था किसका दरवाजा है he kept and he ran away and Saurav Shukla couldn't run you know so he was standing there
और दरवाजा खुला तो आपके मामा जी बाहर निकले। सॉरी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। বেসিক্যালি সো আমরা বুঝতেই পারছি মানে কি হতো সেটা আমি মোটামুটি একটা ধারণা করা যাচ্ছে। रणवीर आई गेस अनुराग दार जन এটা चैलेंज ছিল कि रणवीर चुपचाप पूरा जो उनका जो किरदार है वो निभाते जा रहे थे डेफ एंड म्यूट, तो ऐसे उनको मतलब डेफ एंड म्यूट करना भी बड़ा ही मुश्किल रहा होगा आपके लिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली बहुत ही रिजर्व्ड क्वाइट इंसान हूँ, बहुत ही वेल बिहेव्ड इंसान हूँ, बहुत शांत हूँ। यू नो मैं मेडिटेट बहुत करता हूँ सेट पे। मैं शॉट के बीच में कहीं ना कहीं चौकड़ी मार के मैं ओम बोलता हूँ एंड मैं अपनी दुनिया में चला जाता हूँ। तो शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम। ओह माय गॉड, आई सडनली थॉट अबाउट दीपिका पादुकोण व्हेन यू से ओम शांति ओम। वो एक्चुअली मेरे फादर का भी गाना था, उनको भी क्रेडिट दो, शुरुआत वहां से हुई थी। सब उसको याद करते हो, उनको तो याद करो। बिल्कुल। बट या प्रियंका मेरे ख्याल से ये सब जब सेट में चलता होगा तो काम भी ऐसे खेल खेल में हो गया होगा। हमें तो पता भी नहीं फिल्म कब बनी, मुझे तो कहानी भी नहीं पता थी till I saw the film। but tell us about your look। आपने मतलब सात खून माफ में आपको जिस तरह से हमने देखी है, वॉट्स योर राशि में देखी है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल अलग और सबसे खूबसूरत आप लग रहे हैं मेरे ख्याल से झिलमिल में। You know, different कैरेक्टर्स प्ले करने में मुझे मजा आता है। जैसे डॉन टू और अग्निपथ भी आए थे इस ईयर, which were completely different, मेरी कहानी, and then this film, so I'd like to do different things। लेकिन इस फिल्म में मुझे कुछ नहीं पता था हम क्या करें। इनफैक्ट जब हमने पहला लुक टेस्ट किया था हमारा कुछ और ही लुक था, हमने प्रोस्थेटिक्स ट्राई किए थे एंड अजीब अजीब चीजें की थी। अनुराग सर न्यू वन थिंग कि बाल छोटे होने चाहिए, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे अपने बाल को हैंडल नहीं कर सकते, चोटियां बनाना वगैरह खुद नहीं कर सकते, तो ही सेड लेट्स जस्ट कट ऑफ अ हेयर। तो छोटे बाल रखने थे। आई न्यू दैट वी शुड कीप इट कर्ली, क्योंकि मेरे बाल जब मैं छोटी थी कर्ली थे। तो दैट इज हाउ द हेयर हैपेंड एंड दैट इज हाउ द लुक हैपेंड। उनको पता था कि क्या चाहिए। Right, Elena, I mean with Ranveer and Priyanka, I mean कैसा था ये दोनों अब जब co-star है आपके, तो प्रेशर तो रहती ही होगी क्योंकि you know both of them are such good performer। I don't think so. I think when you're doing a film together, it's not like you're coming on. Sorry. It's teamwork. Yeah, it's teamwork. It's not like you're gonna fight with each other and be like, "Acha, he did such a good shot. I'm gonna overshadow him in the next one." It's not that at all. And more than anything, when I came on set and started working with them, you don't feel like you're working with Ranveer, and it's not disrespect to either one of them. It's just because they got so into character. It was actually like working. You actually looked at them like they were the characters. Barfi and Jilmil. So there wasn't that thing. There was a really nice, comfortable atmosphere that we shared. Honestly, you're not going to get any sort of spicy gossip and cat fights. I thought I would have. Sorry. আমার মনে অনুরাগ দা যে খুব সুন্দর যে একটা গল্প তুমি বলার চেষ্টা করেছো, এবং সেটা মানে কোনো ব্যক্তি যদি সে নাও দেখে, মানে নাও শোনে, নাও শুনতে পায় বা কথা বলতে পারে, তবুও সে গল্পটা বুঝতে পারবে, এতটাই সিম্পল তুমি লিখেছো। তো কেন মানে এর আগে তোমার যে ফিল্মগুলো আমরা দেখেছি, মার্ডার, গ্যাংস্টার, লাইফ ইন মেট্রো, তারপরে এরকম একটা ফিল্ম, এটা কি অনুরাগ বসুর একটা মানে ফিলোসফি, একটু ডিফারেন্ট কিছু ভাবনা তার জীবন সম্পর্কে? হ্যাঁ, না মেট্রো আমি বসে দেখছিলাম মেট্রোটা, কিন্তু আমি হলে বসে যখন মেট্রো দেখছিলাম আমি মেট্রো কিন্তু চোখ বন্ধ করে পুরো মেট্রোটা শুনলে কিন্তু ছবিটা বোঝা যায়। তাহলে আমরা সিনেমা কেন বানাচ্ছি, আমরা রেডিও কেন করছি না? রেডিও তো নাটক হতে পারে। সো ইন টুডেজ টাইম we are actually visualizing it. Metro was like visualizing a radio play. One could understand the whole film closing eyes. তখন থেকে মাথায় ঘুরছিল এমন একটা গল্প লিখবো যেটা আমি ভিজুয়ালি বোঝাবো ভালো করে, বুঝে পাচ্ছিলাম। দেন when I wrote this story, এটা 2 পাতার একটা ছোট্ট গল্প লিখেছিলাম কাইট শুটিং করার সময়। আর আমি প্রত্যেক ফিল্মটা শুটিং করার সময় একটা 2 পেজের গল্প লিখতে থাকি, মানে জাস্ট শর্ট স্টোরিজ। and then I wrote this story, I fell in love with the story. When Kites got finished, I said no, this is the story I want to write. This is the film I want to do. Bas আর ভীষণ আর I think I never fall in love with some stories so much, এটার সাথে অনেক মানে ইমোশনালি তুমি ভীষণ বেশি হ্যাঁ কাছে ওটাকে, মানে আর ক্যারেক্টার্স গুলো স্পেশালি জিলমিলের ক্যারেক্টার, বরফির ক্যারেক্টার, ইলিয়ানার ক্যারেক্টার, এন্ড অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা ওদের সঙ্গে বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি রিলেট করতে পারবো, बर्फी संगे, झिलमिले संगे, बसरूती संगे। रणवीर, जो बात अनुराग इस कहानी के जैसे कहानी बढ़ती है, हमको ये पता चलता है कि हाँ लव दैट इज वेरी नाइस रिलेशन, इट्स अ नाइस फीलिंग, बट हम सोसाइटी कभी कभी उसको डिक्टेट करना चाहती है,
love cannot be normal or abnormal. Love is love. Of course, it's all about love. The Yeah. world revolves around love, and this film only speaks about love in every form, in friendship, between a man, woman, in anything. You know, it speaks about a feeling. So love is the greatest emotion, and I think this man sitting beside me, Anurag Basu, ये बहुत ही रोमांटिक इंसान होंगे कि इन्होंने ऐसी लव स्टोरी लिखी है, ऐसे किरदार लिखे होंगे, जो इनका जो रोमांस था कुछ अलग लेवल का ही होगा, because a man to direct a movie of love in such a pure form must be a very pure lover himself. Any comments on না, that? I wish Tani is watching this show. Okay. আমি মানে ওকে বলিনি ফোন করে লাইভ আসছে দেখে নিও, সত্যি যদি বলে থাকতাম ভালো হতো। ঠিক আছে, আমরা এটা রিপিট দেব তখন প্লিজ তানিকে না, বলো। তানি বলবে না, এটা তো আমার জন্য ছিল না। ও মানে এটা was it বলে দাও যে তোমারই জন্য। জানে ও জানে। আর তানি, I think a lot of credit goes to Tani also, কারণ তানি এই after writing this film অনেক সময় কিন্তু আমি একটু ইনসিকিউর হয়েছি, নেই I'll do some changes, I'll do something, and every time she used to hold me back. No, it's absolutely right, don't change it, it's fine. And that assurance I needed from somebody, because when sometimes it's very lonely when you're doing a film and you need a bounce board, you need to discuss it with somebody, and I kind of little self-destructive between two shadows. I keep on changing because I can't stop my mind working and functioning, so I keep changing things. And Tani brought me back again, you know, she worked like an anchor to the for Burfi. অসাধারণ। আমরা জানি প্রত্যেক সাকসেসফুল পুরুষের পেছনে একজন মহিলা তো থাকেই। প্রিয়াঙ্কা, ঝিলমিল আর বরফি, both of them they share a strange kind of relationship. I mean, वो लोग झगड़ते हैं लेकिन फिर प्यार भी होता है, क्या है इन दोनों में? देखिए, strange because it's pure, because we are so used to, you know, thinking too much in relationships. हम लोग जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं हम ऐसा बिहेव करेंगे तो उसको वैसा लगेगा। बर्फी और झिलमिल के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। इट्स स्ट्रिप्ड ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस। इट्स जस्ट प्योर ब्यूटीफुल लव, एंड यू नो इट विल टच यू सो मच। ऐसे इस फिल्म को करने के बाद मेरा नजरिया बदला है फिल्म जिंदगी के बारे में, दैट यू नो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए खुश होने के लिए। You just need to, it needs to come from a heart, and I really feel anybody with a heart will love this film. Definitely. I really don't know, Aliana. I mean, why love sometimes gets so complicated? We complicate. Well, exactly. We complicate it. We overthink things, and I think the one thing I've learned, and somebody very, very sensible told me, is that you shouldn't stop expecting in love. You know, you come in with so many expectations, like, you know, I want my man to be like this, and he's got to be like this, and he's got to help me out like this, and he's got to make me happy. Well, you just got to stop, you know, having these expectations and get inside, enjoy yourself, and you got to understand. I think the main mistake that a lot of people make, and I don't know why I'm even coming here, but since we're talking about love, I want to mention this. Saurabh ji and me, in the film, we spoke a lot about this, and he told me something very, very interesting. He said that you don't realize that, you know, the qualities that attract you to somebody in the first place is something that can turn against you. Okay. Future on, I mean, you know, later on in the relationship. Or you want to, It's very true. It's very, very true. You don't realize it. You'll be like, you know, oh, you always like this, but you don't get that. You know, this That's is what you what liked this is about what you them like already. about the person in the first Who place. was the wise person who told you this? Saurabh ji, Saurabh Shukla. Oh my God. Call me for free advice for love. Anybody? Okay. Love Guru. Love Guru. Tani Love Guru. এক্সেলেন্ট। কিন্তু অনুরাগদা, মানে 1970-এ কেন, মানে এই গল্পটা তো আজকের দিনেও হতে পারতো? হ্যাঁ, হতে পারতো, কিন্তু এটা ন্যাচারালি এই গল্পটা এইভাবে একটা পুরো জার্নি দেখানো দরকার ছিল এই গল্পতে। মানে ভালোবাসাটা আরও এনো, এটা ঠিক আমি প্রথমে লিখেছিলাম, কিন্তু 2 পেজের গল্পটা এই সময় লিখেছিলাম, কিন্তু সামথিং মিসিং ইন ইট, ইট ওয়াজ নট কমপ্লিট। তাই না 70 থেকে এখানে ট্রাভেল করছি। ওকে, এটা কেন হচ্ছে আমি না ভীষণ ভয় সব অ্যান্সারগুলো দিই, কারণ আমার সবসময় মনে হয় আমি গল্প যেন ফাঁস না করে দিই। আর রিলিজের আগে সবসময় ভয় থাকে গল্প যদি ফাঁস হয়ে যায়, তাই না ডিরেক্টর সবসময় একটু লুকিয়ে টুকিয়ে এদিক দিকে ঢুকে অ্যান্সারগুলো দেয়, কিন্তু হ্যাঁ ছবি দেখলে বুঝতে পারবে কেন। ओके, 70s का एक फिल्म रणवीर, तो मेरे ख्याल से बॉडी लैंग्वेज में आप कुछ डिफरेंसेस तो जरूर लाए होंगे आप लोगों ने। देखिए, यू नो, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि जो डायरेक्टर है, निर्देशक जो अनुराग बासु है, उन्होंने एक दुनिया क्रिएट कर दी थी। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने एक लुक क्रिएट कर दिया था, सिनेमेटोग्राफी ने एक हमारा जो सन है, मून है, वो क्रिएट कर दिया था। So there's so many other people on a set which creates this for an actor that you automatically subconsciously sometimes start believing that you are in this zone. So as an actor, you don't, I played deaf mute, but he's a normal boy. Like it would be probably harder for Priyanka because she has a certain body language, but he wanted Barfi to be a normal boy, a normal young boy
who is deaf mute, which is incidental. तो ऐसे नहीं कि अगर 70s में ऐसा होता था, पैंट थोड़ी टाइट होती थी तो चाल थोड़ी अलग होती थी, पीछे से थोड़ा खींचता था, तो जैसे अगर आप चल रहे हो तो थोड़ा उस चाल बदलते थे. बट अदरवाइज इट्स प्रीटी मच नॉर्मल. एक पतली सी मुच्छी थी जो विच इज आई गेस वेरी बंगाली आल्सो इन 1970s. जो टोपी थी, द फैब्रिक ऑफ द क्लोथ्स, द शू, बाटिक कुर्तास, लॉट ऑफ दैट. सो या, सो बट इट हैज टू बी शेयर्ड विद एवरीवन, एंड एक्टर यूजुअली टेक्स क्रेडिट कि ये हमने इस पे बहुत काम किया है. बट आई थिंक लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव कम टुगेदर ऑन दिस फिल्म टू मेक ऑल दीस कैरेक्टर्स. ठीक है, आई डिड इट. मैंने कुछ नहीं, मुझे ये भी जानना है आपसे कि मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स ने भी शायद आपको इस बारे में हेल्प कर सकते, क्योंकि both of them like 70s में वो लोग राज करते थे उस वक्त. Yes, तो I've also grown up on their films. खेल खेल में ये रफू चक्कर जो 70s में बनी थी, तो थोड़ा बहुत सबकॉन्शियसली आप पहले से ही जानते हो. But I think in this film more or less he had it everything packed. So he used to really direct us and put us, make us believe कि हम कर रहे हैं, जैसे अभी भी इंटरव्यू में कर रहे हैं. Every time they are just turning the whole thing that I have done it, but I'll tell you it's all mutual. This film is the film. जैसे अभी character workout, the pony was his idea. Oh. Then I was completely against with this cap. नहीं यार, बहुत caricaturish है, टोपी नहीं देना चाहिए. Let's go just with the. Then दादा देखते हैं. I said we'll decide on the set. Okay. So it was again his idea, which I rejected the very first day. Okay. Then I said no, it's working. वो क्यों था कि मुझे रोज बाल धोने नहीं थे. तो अगर टोपी पहनता हो then you don't have to have a bath. इसी सेट पे आके टोपी पहन के, मूछी डाल के, पोनीटेल डाल के शूटिंग कर सकते. दादा बारिश का सीन है, मैं टोपी पहन लेता हूँ. अरे हाँ. Smart हाँ. PC also PC. I think Blue Mouse was the best touch in the costume which we did in the end, and I think it's everything with the sweater and the color. We all sat together. We worked. When we actually by the end of the film, you really don't know who contributed what, because when you everybody is doing it, your assistant, your costume designer, brainstorming. So I think it's teamwork. It's not me and you. You get to know your characters, and we were such a tight team, though, because everybody thought of the film, not just of their individual characters. So once you get to know it, once you spend time with each other, वो अपने आप you say कि अच्छा this person should be like this, or like our first look test for the hair went completely wrong. Okay. It was completely wrong, the short hair. But slowly doing it, it came right. Like bloomers happened क्योंकि I'm wearing a skirt, and being a girl, skirt, being autistic, I can't sit जैसे अतरम however I wanted. So then we said कि how do we, you can't wear tights inside, वो सब बहुत modern लगेगा, क्या करें? So bloomers, which you do for children, right? For girls. So these things, they just creatively kind of happen because you understand your characters better. And here also, for example, Ileana also had she worked on her makeup a little bit. I every time don't go and stand behind a mirror and instructing, do this eyeliner thoda mota kam. She was doing it on her own. So I think everybody knew the characters. सिंपल है. अगर जो भी आप लोगों से जो भी लोग काम कर रहे हैं सेट पे, अगर उनको प्यार है स्क्रिप्ट से, फिल्म से, डायरेक्टर से, एक्टर से, वो हो जाता है खुद ना खुद. Only if it's a good atmosphere. You have to be in love with it. Yeah. Let's go just with the. Then दादा देखते हैं. I said we'll decide on the set. Okay. So it was again his idea, which I rejected the very first day. Okay. Then I said no, it's working. वो क्यों था कि मुझे रोज बाल धोने नहीं थे. तो अगर टोपी पहनता हो then you don't have to have a bath. इसी सेट पे आके टोपी पहन के, मूछी डाल के, पोनीटेल डाल के शूटिंग कर सकते. दादा बारिश का सीन है, मैं टोपी पहन लेता हूँ. अरे हाँ. Smart हाँ. PC also PC. I think Blue Mouse was the best touch in the costume which we did in the end, and I think it's everything with the sweater and the color. We all sat together. We worked. When we actually by the end of the film, you really don't know who contributed what, because when everybody is doing it, your assistant, your costume designer, brainstorming. So I think it's teamwork. It's not me and you. You get to know your characters, and we were such a tight team, though, because everybody thought of the film, not just of their individual characters. So once you get to know it, once you spend time with each other, वो अपने आप you say कि अच्छा this person should be like this, or like our first look test for the hair went completely wrong. Okay. It was completely wrong, the short hair. But slowly doing it, it came right. Like bloomers happened क्योंकि I'm wearing a skirt, and being a girl, skirt, being autistic, I can't sit जैसे अतरम however I wanted. So then we said कि how do we, you can't wear tights inside, वो सब बहुत modern लगेगा, क्या करें? So bloomers, which you do for children, right? For girls. So these things, they just creatively kind of happen because you understand your characters better. And here also, for example, Ileana also had she worked on her makeup a little bit. I every time don't go and stand behind a mirror and instructing, do this eyeliner thoda mota kam. She was doing it on her own.
So I think everybody knew the সবার characters. একটা মানে মিলিত effort ছিল। सिंपल है अगर जो भी आप लोगों से काम जो भी लोग काम कर रहे हैं सेट पे अगर उनको प्यार है स्क्रिप्ट से फिल्म से डायरेक्टर से एक्टर से वो हो जाता है खुद ना हो जाता है। Only if it's a good atmosphere. You have to be in love with it. Yeah. Love is in the air. अब प्रियंका वैसे कहाँ है? हाय आपको मिल नहीं रहे आपके बाजू में तो बैठे हैं वो। ये वैसी फिल्म है। मैं आपसे ये जानना चाहती कि सदमा में हमने श्रीदेवी जी को देखा था कुछ इस तरह के किरदार निभाने। I mean, जब आप बहुत सारे फिल्म्स देखते हैं मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो अपने जहन में रह जाती है जब आप झिलमिल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये बहुत ही अलग कैरेक्टर है। अभी मुझे नहीं पता कि सदमा ने श्रीजी आई मीन शी हैड एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, बट मुझे पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ डिसऑर्डर शी हैड, बट आई थिंक तब से लेके आज तक देयर हैज बीन अ लॉन्ग टाइम that you haven't seen एक mental disorder की ऊपर कैरेक्टर mainstream, especially mainstream फिल्म में। तो शायद इसीलिए comparison वो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल comparable नहीं है। और श्रीजी से तो मैं कभी अपने आप को compare नहीं करूँगी, but this is a very very different character and a very very different film. Okay. কিন্তু অনুরাগদা এরকম একটা ফিল্ম এত সুন্দর একটা ফিল্ম তৈরি করার পর এই চিন্তাটা কি থাকে যে মানে ফাইনালি মাল্টিপ্লেক্স অডিয়েন্স তো দেখতে যাবে কিন্তু সিঙ্গল থিয়েটারে মাসকে কি এই ফিল্ম ততটাই উদ্বুদ্ধ করবে দেখতে ফিল্মটাকে? না কেন করবে না, সদমার কথা যখন বলছেন সব জায়গায় চলেছে। ইউ আর ইন্টারাপ্টিং মি, सॉरी एक और ठीक है आने वाला अभी चार हो गए हैं, अभी छोड़ हो गया बस हो गया श्योर बोल दो সো না ছবি যখন লেখা হয়েছিল আই থিঙ্ক দ্য ফার্স্ট রিয়াকশন আমাদের একটা মাইন্ডসেট যখন when we see a different characters a different kind of story ওটা আমরা বলি দি মাল্টিপ্লেক্স কেন ওটা এন্টারটেইনমেন্ট কেন হতে পারে না, ইট ক্যান বি কমার্শিয়াল ফিল্ম ফর এভরিওয়্যার, কারণ ইটস এ হিউম্যান স্টোরি, ইটস এন্টারটেইনিং সিনেমা। আর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করছে এটা জনরা কি, এটা জনরা আমি কিন্তু না 2 মিনিট টাইম লাগলো জনরাটা বলতে, কেননা ইট ইজ মিশম্যাশ অফ অল দ্য জনরাস। এটাতে মানে দিস ইজ কমেডি, ট্র্যাজেডি, রোম্যান্স, ক্রাইম, থ্রিলার, এটা আমাদের পুরো একটা ইট হ্যাজ এভরিথিং ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। It has a kiss also. It has a So it has sex as well. no, not that. Yeah, Kiss? kiss. मतलब Exactly correct. Yeah. Yeah, you are talking to director of murder, so matlab. Oh yeah. So, Sorry. sorry. So, Just kiss cannot be sex for me. So now. অনেক কিছু একসঙ্গে অনেক কিছু একসঙ্গে ভালো, এটা মিস গুড নাইস ফিল্ম এন্ড কিন্তু আমরা আলাদা ভাবে করেছি যেভাবে চলছে লোকেরা যারা কমার্শিয়াল ফিল্ম I think bhal lagbe. I think it will get clearer when the film comes out. I am also waiting for the reaction. I want to know kara dekhte chaiche kader bhal lagche kader bhal lagche. Right. रणवीर आई मीन ऑडियंस अभी भी मतलब कुछ कमर्शियल फिल्म्स के बारे में जब बात करते और कुछ अलग फिल्म्स के बारे में अलग तरीके से बात करते वो अभी भी थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको क्या लगता है अभी तो बॉलीवुड हो या फिर हमारे बंगाली देखिए सो मेनी फिल्म्स आर हैपनिंग। मेरा ये मानना है कि जो पहले जो एक आर्ट सिनेमा होता था और कमर्शियल सिनेमा होता था ना आज वो नहीं है। अगर आप शाहरुख खान सर को चक दे इंडिया से निकाल दो और अगर आप एक नया एक्टर को डाल दो तो शायद वो कमर्शियल सिनेमा नहीं कहलाएगा। अगर आप तारे ज़मीन पे से आमिर खान को निकाल दो और किसी और एक्टर को डाल दो, एक नया एक्टर को डाल दो, वो शायद कमर्शियल सिनेमा नहीं होगा। तो आई गेस एन एक्टर्स स्टारडम ऑल्सो मेक्स इट कमर्शियल क्योंकि उनके बहुत सारे फैंस होते तो एक चाहत होती है कि जब उनकी फिल्म आएगी हम देखेंगे, हम अपने परिवार को लेकर जाएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक फैन बेस बढ़ाते हो तब आप एक कमर्शियल पोजीशन पे पहुंचते हो जहाँ कोई भी फिल्म करोगे लोग आएंगे आपकी फिल्म को देखने। तो कमर्शियल एंड आर्ट सिनेमा मतलब कहानी में डिफरेंस नहीं है। अगर एक अच्छी कहानी है वो कमर्शियल क्यों नहीं हो सकती। लोग बात करते 100 करोड़ की 200 करोड़ की फिल्म्स बना रहे हैं, हमें भी चाहिए 100 करोड़, हमें भी चाहिए 200 करोड़। तो हम कोशिश कर रहे हैं अगर ये फिल्म नहीं बनाएगी दूसरी फिल्म बनाएगी, इसके बाद जो आएगी वो बनाएगी, लेकिन कोशिश तो वही है। हम फिल्म सिर्फ आपके लिए और दादा के लिए और मेरे लिए नहीं बना रहे। हम डीवीडी पे बैठ के तो फिल्म देखना नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता आए, दुनिया की जनता है, स्क्रीन पर आए, फैमिली के साथ आए, पॉपकॉर्न खरीदे, पेप्सी खरीदे और मज़े से फिल्म देखें। तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बहुत लोग आते मुझे और बोलते हैं कि आप कमर्शियल फिल्म्स क्यों नहीं करते। मेरे लिए बर्फी कमर्शियल फिल्म है। ये एक एंटरटेनिंग कहानी है, एंगेजिंग कहानी है, 2 खूबसूरत कन्याएं हैं, एक मोटा डायरेक्टर है एंड बहुत ही खुश मिजाज फिल्म है, तो क्यों नहीं कमर्शियल है।
অনুরাগ তুমি এই মুহূর্তে বাংলা ফিল্ম মানে দেখেছো বা দেখছো যে এরকম নতুন নতুন কাজ যে বাংলা ফিল্মে হচ্ছে? দেখি আমি লাস্ট কি দেখলাম, আমি হেমলক দেখেছি, খুব ভালো লেগেছে। তার আগে ভূতের ভবিষ্যৎ দেখলাম, আমি देखते থাকি। तो talk about tell them that जो हमारा पूरा फिल्म का जो एल्बम है वो जब सबसे पहले लिखा था तो उसके लिरिक्स जो थे दादा ने बंगाली में लिखे थे। আমরা কিন্তু গানগুলো সব বাংলাতেই বানানো হয়েছে। আচ্ছা, তাই না? একটুখানি মনে হবে 70s এ শৈলদা মানে it has that 70s kind इतनी सी खुशी क्यों প্রীতম। আর প্রীতম না বাংলায় চিন্তা করে, ও যতই হিন্দি বড় হিট গান করুক কিন্তু হিন্দি তো এখনো মানে ঠিক অত ভালো হয়নি, ও কিন্তু বাংলায় গানগুলোকে ভাবে। আচ্ছা, সো ওই গান পুরো গানগুলো লিরিক্স গুলো আমার ফোনে কিন্তু এখনো বাংলায় আছে। আমি শুট করতাম, আমি কিন্তু বাংলা গান ফোনে শুনে শুট করতাম, গান অনেক দিন পরে রেডি হয়েছে। আর আই থিঙ্ক এবার পুজোতে বরফির একটা দেখি বরফি কেমন করে নিচ্ছে লোকেরা কলকাতায় স্পেশালি, কারণ ঠিক পুজোর সময় আমি বরফি একটা বাংলা অ্যালবাম বের করবো হয়েছে গানগুলো। এটা দারুণ হবে। আর পুজোর সময় এমনি আমরা ভীষণ মানে নতুন নতুন গান শুনতে চাই। আর মানে তাহলে এরপরে মানে পুজোয় রিলিজ বরফির বাংলা গান যদি আমরা ধরি, তাহলে এরপর অনুরাগ বসুর বাংলা ফিল্ম কবে আসবে? হ্যাঁ, এটা না প্রত্যেক বছর প্ল্যান করি আমি। হ্যাঁ, আমরা অনেকবার জিজ্ঞেস করি অনুরাগ। হ্যাঁ, আমিও প্রত্যেক বছর প্ল্যান করি, কিন্তু না এবার খুব শিগগিরই হবে, জানো তো। কেন একটা হিন্দি ছবি করতে যে বাংলা ছবি সময় অতটাই লাগে, একটা গল্প লিখতে হয়, ছবি করতে হয়। আর অ্যাজ অ্যান এন্টারটেইনার না, ইউ ওয়ান্ট মোর অডিয়েন্সেস ফর ইউর ফিল্ম, আরো বেশি লোকেরা দেখুক, আরো সবাই এসে যেন ছবিটা দেখুক। আমি কিন্তু এটা ভীষণ বাঙালি গল্প যেটা আমি করেছি, এর মধ্যে আপনি দেখলেই বুঝতে এটা একটু গল্পটা কিন্তু খুব বাংলায় ভাবা হয়েছে, তারপর এটাকে হিন্দি করেছে। অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ ডান লাইক দ্যাট। আর because I get more audiences, I'm a little greedy about to have more. Obviously. But Dada was just telling us back in when we were sitting before your show that that's something that he really wants to do. Right. And you know, अभी नहीं बोलूं? बोल दो ना। हाँ। जी, but प्रियंका ने just before we were discussing और आते समय बोली थी कि वो Dada, let's do a Bengali film, and she wants to do a Bengali film with me. That's a welcome thing for us, really. ये please do तूने that. बोल दिया और तूने फिर नहीं किया तो तुम जानते नहीं हो यहाँ पे लोगों को। आपने नहीं किया तो देख। हाँ, अभी तो ऑन कैमरा हो गया है, अभी तो मतलब मैं धरना मतलब करोड़ों दर्शक देख लिए कि आप दोनों मतलब करने वाले। गोड़िया मेरे घर के बाहर से लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन और एक चीज है जो प्रियंका मेरे ख्याल से हम सब वेट कर रहे हैं, वो है कि कब आप प्रोफेशनली सिंगिंग बॉलीवुड में भी करेंगे, क्योंकि आपका नया एल्बम जो सोलो एल्बम आपका इंटरनेशनल वो आने वाला है। जी हाँ, इनफैक्ट कोइंसिडेंटली 13th को ही मेरा अच्छा मैं कहूँ तो अपने मुझे तारीफ नहीं कर सकती। We have heard the album. Yes, all three of us. See, look at our face. This is outstanding. It's going to take, I think. It's unbelievable. और ये unbelievable. जो लेवल है ना, ये वर्ल्ड क्लास लेवल है। World ये अभी class जो बने- गेम खेल रही है, ये almost अभी जाएगा, ये तो हिंदुस्तान almost का नहीं जाएगा। है, ये अभी दुनिया के world कोने कोने standard. में पहुंचने वाली है। It's तो आप amazing. जल्दी इनको छू लो, ऑटोग्राफ ले लो, क्योंकि ये अच्छा। बहुत जल्दी मैं बोला अच्छा, उड़ने वाली है। उड़ने वाली है। एपिसोड हमको भूलेगी तो नहीं, मतलब ये टॉकिंग बंगाली फिल्म, ये तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी आज एल्बम के बाद। ऐसे टचवुड करो चारों तरफ। देखो भाई, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं मेरी जिंदगी में ऑन द 13th and 14th। आई एम वेरी नर्वस क्योंकि जैसे झिलमिल मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, वैसे मेरा म्यूजिक भी मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। आई एम बीन पैशनेट अबाउट इट, लेकिन होगा। एंड यू नेवर नो, बॉलीवुड फिल्म्स में अगर डायरेक्टर्स ने सोचा आई कैन सिंग, आई माइट जस्ट डू प्लेबैक फॉर मी आल्सो, मेरे लिए फिर नई बात होगी। या बिल्कुल। और इसमें जो एक डांस आपने की है रणवीर, जो सबके साथ सब लोग झूम रहे हैं आपके साथ, बहुत ही वो अच्छा सिखाना चाहिए आपको। वो एक्चुअली क्या था कि एक दिन हम छोटा एक दिन हम दार्जिलिंग में शूट कर रहे थे। অনুরাগ দা আমি দেখাবো আমাদের শোটা বড় হয়ে গেলে দেখাবো। तो हम दार्जिलिंग में शूट कर रहे थे एंड रात का समय था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर चल रहा था। सडनली मैं एक विंडो पे तो जो पर्दे थे थोड़े खुले थे, तो मैं बहुत खूबसूरत लड़की को देख रहा था, वो ऐसे मिरर के सामने नाच रही थी। तो मैं और आगे गया, तो ये जो हमारे सामने मोहतरमा बैठी है, वो ये कोई ऐसा डांस कर रही थी कि जैसे वो एक पंछी की तरह, शीशो की तरफ, पंछी की तरफ वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रात का समय था, जो चांदनी थी, उनके बाल ये तो के कॉल प्लॉट हो गया है मेरे ख्याल से। तो वहां से मैं एक्टिंग चुराता हूँ। मैं story, no? How you got it from that? Okay. Well, should I say it? I think you should.
लेकिन इलियाना उस वक्त आप सही में आप डांस कर रहे थे? He's coming to the point. He's actually coming to the actual point. एक्चुअली क्या था कि ये एक्चुअली रात का समय था, एक जब हम बहुत खुश थे और एक पार्टी चल रही थी। मैं बोल नहीं सकता कि हम क्या कर रहे थे, हम दारू वारू पी के थोड़ा रंग भी थे। तो जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर है सिकंदर जी, वो एक मस्त डांस कर रहे थे, पंची डांस कर रहे थे। उन्होंने खुद इनवाइट किया था। तो आप 3 घंटे तक एक्टिव स्टेप कबूतर पंची डांस। तो अगले दिन जब एक नेपाली वेडिंग का सीक्वेंस था, तो दादा ने कहा कि आपको नाचना है। तो मैंने दादा से पूछा कि मैं वो नेपाली डांस कर सकता हूँ, पंची डांस कर सकता हूँ? तो दादा ने कहा बिल्कुल कर दो। तो मैंने क्या किया, सिकंदर को बुलाया, कैमरा के आगे उसको खड़ा करवाया, वो कैमरा के पीछे नाच रहा था, मैं कैमरा के आगे नाच रहा था। फिर तो डांस कोरियोग्राफर की जरूरत ही नहीं है। कोई कोरियोग्राफर ओके, ये तो सुनाई नहीं देता म्यूजिक, नाचेगा कैसे बीट पे? Oh my god. So ওগুলো সব impromptu ছিল তাহলে? সব impromptu. Great. Ranveer, I guess I assume that you are aware of Bengali films. I mean, the legendary Satyajit Ray, Uttam Kumar. But I really want to know कि आजकल की फिल्म के बारे में, Bengali films के बारे में, do you know? I mean, do you have any idea? To be honest, I'm a little unaware. मैं बहुत फिल्में बंगाली फिल्में नहीं देखता. I was a big fan of Satyajit Ray's work, but I feel कि and I say this with utmost honesty, कि I think we have really found a new Satyajit Ray in today's times, because he's somebody who can really take the Bengali culture forward, and if he really starts making Bengali films, he's somebody who I think will really take Bengali culture, language, and will really take it forward. অনুরাগ দা এরপর আর কিছু না एक অনেক সময় আগে সেটা বলেছে প্রোফাইলে আমি সত্যি দাদা প্রোফাইল সত্যি तेरे लगते हो, मतलब दिखने में तो ठीक है, फिल्म उनके ऐसे बनाओ तब जाके बात है। I know when you watch the film, and I'll say this with full honesty, when you watch the film, you will see how beautifully he has shot Kolkata. And Kolkata literally is another, especially my part and Ranveer's part in the film is based in Kolkata. And the most important things that happen in the film happen here. And it's so beautifully shot, and the culture, like chow dance, the batik print clothes that we wore, just little things that have brought puchkas that have brought Bengali culture in the foreground. इतनी सारी चीजें ऐसी डाली हैं ना, छोटी छोटी चीजें जो आपको एकदम टूरिज्म फिल्म की तरह नहीं दिखाएगा, but it'll make Bengali culture very interesting. But having said that, Satyajit Ray used to show like realistic. He has done something which is more fantastical. तो है 70s, there is a lot of realism in it, but also there is a sense of कि थोड़ा fantasy है, there's a sense of a very mystical quality to the like whole magical fantasy बीच का कुछ लाइन है, it's not completely real also. আমার সত্যি এটা অবাক লাগে অনুরাগ দা, এতদিন মানে বাইরে থেকেছো কিন্তু এত ভীষণ তুমি ভীষণ বাঙালিয়ানা তোমার মধ্যে এখনো ততটাই রয়েছে। বাইরে ছিলাম বলে বেশি, কেননা মা বাবারা সবসময় বাঙালি ওটা বজায় রেখেছে বাড়িতে সবসময়। আর মানে বাইরে থাকো বলেই কি আরো বেশি মানে কলকাতাকে বেশি ভালো করে বুঝতে পেরেছো, আমাদের থেকে বেটার তুমি হয়তো বুঝতে পারো? না, আমি এটা মানে খুব যে ভালো বুঝি তা না, কেননা এখনো আমি বাংলা বই একটা মোটা দিলে আমি কিন্তু ভয় পাই পুরোটা পড়তে, আমি পুরো শেষ করতে পারি না। সো ওটা একটা আক্ষেপ রয়ে গেছে, আমি অত ভালো পড়তে পারি না, অনেক লিটারেচার মিস করেছি, খুব কষ্ট করে মানে শেষ করতে আমার একটুখানি অসুবিধা হয় গল্প বইগুলো। কিন্তু হ্যাঁ, এটা আর আমার বিয়ের পরে বউ তো শান্তিনিকেতনের, মানে একেবারে এখন মানে পুরোভাবে যত সব রয়ে গেছিল সব এখন fill in the blanks sir একেবারে। अच्छा रणवीर, वो क्या है, वो मैं शुरू में वही पूछने वाला था, इनफैक्ट आप लोगों से पूछने वाली थी सॉरी या सो व्हाट इज दैट, आई मीन डोंट वरी बी बर्फी, आई मीन व्हाट्स दैट? क्या है ना कि ये फिल्म जो है ये आपको खुश करेगी, तो जो सेइंग है डोंट वरी बी हैप्पी, हैप्पी को निकाल के हमने सब्स्टिट्यूट करके बर्फी लिखा है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, ये जो फिल्म की दुनिया है, ये सब ये फिल्म आपको रुलाएगी, आपको हंसाएगी, आपको मजबूर कर देगी कि आप अपनी ज़िंदगी एक अलग नज़रिए से देखें। तो ये सब मिला के हम एक्चुअली एक टैगलाइन किसी ने हमें दिया था, एक कॉलेज स्टूडेंट था, और उन्होंने कहा था कि व्हाई डोंट यू कीप द टैगलाइन डोंट वरी बी बर्फी, एंड आई थिंक इट वेंट वेरी वेल विद द फिल्म, विद द पोस्टर, विद द वाइब ऑफ द फिल्म, द वर्ल्ड ऑफ द फिल्म। सो चिंता करो ना बर्फी देखो ना, দেখো না, ঠিক আছে ওকে, আমি প্র্যাকটিস করে আমি বলে দিচ্ছি চিন্তা করো না বরফি দেখো, এই কথাই বলতে চাইছেন। হ্যাঁ তাই প্লিজ দেখো।
আর আরেকটা কথা বলতে চাই, এখানে আমরা এই শোতে আনতে পারিনি, রূপাদি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট রোল করছে, হারাধন বাবু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট রোল করছে, আর যিশু একটা সুন্দর একটা মিষ্টি স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্সে গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স, এরা সবাই কিন্তু অ্যাক্ট ফোন কলে চলে এসেছে ওখানে, এরা সবাই বন্ধু আমার। আর and I think and they played very important part in the film. Right. Raju and it was very good. ইনফ্যাক্ট যিশু সেদিন বলছিল যে তোমাদের এই ফিল্মের और एक्सपीरियंसের কথা। इलियाना, I would like to ask you, like, you know, South Indian films में इतने दिन इतने अच्छे से काम करने के बाद बॉलीवुड में why बर्फी? I mean, एक डेब्यू फिल्म के लिए बर्फी और श्रुति की जैसे एक किरदार को चूज करना, why? I mean, ये conscious decision था कि not at all. I think I would say why not? Sorry. No, I mean I'm very defensive about my film. Sure, I mean, no, it's not. I didn't have anything against the film. I think the fact that I took 3 months to decide on whether I wanted to do the film or not, and I actually sat down because I didn't want to say no. I mean, the thing was, the only reason why I was hesitating was whether I did want to get into Bollywood with this kind of a film or not, whether I would be able to play Shruti or not. So that was the only thing. But then when I sat down, when I saw the entire thing, and I saw the faith that Anurag had in me more than anything, that just was enough of a push. And just reading through the script that he had given me, the little 20-page script that he had given me, just reading through that. At least you got that much. But you know, having said that, you know, she's such a accomplished big star down south. Yeah. To pick a film like this needs a lot of courage. And a lot of courage, a lot of belief, and a lot of understanding. You have to be beautiful from inside to understand the beauty of a film like this. Sure. And really, we are really grateful that, you know, me, PC, Dada, we all three are grateful that, you know, she gave this film a chance. ও প্রমোতে ট্রেলার দেখে যারা যারা ছবি দেখছে, বাইরে বেরোলে জিজ্ঞেস করি কার কাজ ভালো লেগেছে সবচেয়ে বেশি, কেউ বলতে পারে না, কিন্তু আই থিঙ্ক দে টক অ্যাবাউট অল সবাই একসঙ্গে ভীষণ সুন্দর। Ranveer, when you started, I mean, you were only a, you know, typical Bollywood hero, and then, you know, you started doing films like Rajneeti, like Rockstar, and now Barfi. So, is this started something? off also as a typical Bollywood hero. If you see Samaria, it wasn't really typical. कोई हीरो ने उधर टॉवल गिराया था। जी। अच्छा, वो हीरोगिरी थी। जी। So, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो हीरो और एक्टर के बीच का थोड़ा हम लोगों का अभी भी एक कहीं ना कहीं there's a thin wall between them. So, are you actor or मैं एक एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं वो जारी रखूँगा, और एक दिन ऐसा आएगा, अगर भगवान करे, अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, अगर मेरा काम अच्छा है, तो मैं एक हीरो बन जाऊँगा. But as of today, I am concentrating on being an actor, on working with directors like him, on co-actors like them, and the entire cast and crew of films like Barfi, Rockstar, Rajneeti. So it only adds. ये सिर्फ you know, मुझे और सिखाएगी, और मेहनत से काम करूंगा, फिर जाके अगर मैं किसी को पंच करूंगा और वो 10 फीट दूर गिरेगा तो ऑडियंस ताली मारेगी. अभी नहीं मारेगी, लेकिन जरूर बहुत जल्दी मारेगी. ओके प्रियंका, इनफैक्ट ये सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है कहीं ना कहीं. हाँ, ये प्रियंका, वी नो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू नो, जैसे कि हमको पता चलिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, किस तरह की एक्सपीरियंस उस वक्त आपको हुई थी जब आप बाहर गए थे, यू नो, रेसिज्म एंड ऑल दैट, एंड आफ्टर दैट यू केम बैक एंड यू स्टार्टेड योर न्यू करियर. सो वो स्ट्रॉन्ग प्रियंका, मेरे ख्याल से आप जो भी कैरेक्टर प्ले करते उसमें मुझे लगता है, isn't it? I think I mean, जहाँ तक ये रेसिज्म वगैरह का सवाल है, वो तो सबके साथ होता है, कहीं पे भी आप जाएं, चाहे रेसिज्म हो, चाहे स्टीरियोटाइपनेस हो. So I won't say that. America really contributed a lot in my upbringing. लेकिन जहाँ तक मेरी फिल्मों का सवाल है, I've always tried to mix things up. देखिए, मेरे को कभी कोई एग्जाम्पल नहीं था कि मैं इस तरह बॉलीवुड में हीरोइन ऐसी फिल्में करनी चाहिए. मुझे ये समझ नहीं थी when I started, because I'm not from here. I'm not from movies. मैं तो कभी बॉम्बे भी नहीं आई थी. तो जब मैंने शुरू से अपनी फिल्मों में अलग अलग फिल्में करने की कोशिश की, एतराज़ हुई अपने, जब लोग मुझे बोलते थे कि तुम वैम्प बन के रह जाओगी अगर तुमने वो फिल्म की. जब मैंने फैशन की थी, लोग बोलते थे कि एंड ऑफ द करियर में हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में होती हैं. एंड आई डिड like 3 years and then doing whatever. Sometimes it works, sometimes it doesn't, but if you don't take risks in life, it's just no fun. Right, obviously. तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है. देखा? हाय, आपने ऐसे कितने रिस्क लिए हैं अपने लाइफ में? मैं कोई चीज़ को रिस्क नहीं मानता. अच्छा. You know, जो भी आपके दिल से कोई अगर झनकार निकलती है, अगर आप कुछ करने जा रहे हो, अगर फिल्म हो, अगर गर्लफ्रेंड को कहीं खाना लेने के जा रहे हो, जैसे जिस तरह से मेरे दिल में झनकार आ रही है जब मैं आपको देख रहा हूँ, तो ये सब रिस्क नहीं होता. ये सब अंदर से, दिल से निकलती है. दिल से आवाज निकलती है. Okay. लाइफ में सबसे दिल की आवाज रिस्क ना लेना. Well, when we are talking about the welcome change in our industry, films के बारे में, तो
do you feel कि अभी भी we are far behind doing films like Avatar, doing films like Titanic or maybe Terminator? এখনো আমাদের কি সেই জায়গাটাতে পৌঁছানোর অনুরাগদা তোমার কি মনে হয় একজন ডিরেক্টর হিসেবে কোথাও এখন আমরা একটু পেছনে আছি? পেছনে আছি, কিন্তু যত আমাদের ফর এক্সাম্পল আমাদের যা বাজার, যা টাকা, ওই হিসাবে কিন্তু খুব ভালো ছবি বানাচ্ছি এখন। না আমি যদি আমি বলি অর্থের ব্যাপারটা বাদ দিই, হ্যাঁ ওটাকে বাদ দিয়ে আমি যদি বলি মানে কনসেপ্টটা ইটসেলফ ইজ সো ইন্টারেস্টিং এন্ড বলিউড কনসেপ্ট। আই থিংক কনসেপ্ট দেয়ার ইজ নাথিং ইন full Hindi film. It's a full Hindi film. Avatar Concept bhi wise, naam bhi Hindi he was just making গল্প, অবতারের গল্প দেখো, হিন্দি ফিল্মের গল্প, এটা হিন্দি সিনেমার গল্প পুরো। Concept wise, I don't think it was just the whole visualization, the way it was done, it was completely and also अगर आप देखा जाए and you need money for that kind of execution, and loads of money and time and people. मतलब उनके एक फाइट सीक्वेंस का बजट हमारी पूरी फिल्म का बजट होता है, Right. so that also makes a difference. Even though the Indian cinema, the money that we make, 40% of almost, I mean approximately, the money that we make comes from outside of India as a territory. The territories have expanded to countries like Poland, Germany. Russia, Germany, Right. massive. I've premiered so many of my films in Germany and all of these things. So it just goes to show that Hindi films, despite of being a language, is not English. It's not a universal language that people know. Despite of having that barricade, हमारी फिल्में कहाँ बाहर I was surprised with Burfi also. Burfi कुछ ऐसे जगहों पे गई जहाँ पे हिंदी फिल्में जाती नहीं है। लोग अंग्रेजी नहीं बोलते तो हिंदी तो दूर की बात है। It got set in Busan, so and from there it got started. It got sold in Korea, Japan, all this जहाँ पे हिंदी फिल्मों का बाजार नहीं है, And I also feel कि अगर एक human story है ना, a content of a Hindi film, if it's human story, it's way larger than technology. It transcends also the barriers. Avatar Titanic चली है क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी थी and it was a very human story. It was a story, there was an emotional connect with it. You connected with those characters. तो चलो अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी का वो मतलब we can't वो तुलना नहीं कर सकते अमेरिका के साथ, हॉलीवुड के साथ. But we have content, we have characters, we have directors like him. Yeah, we have directors like Anuragda and actors like you guys. So जब आप लोग बाहर जाते हैं, मेरे ख्याल से जब प्रीमियर्स होते हैं वहाँ पे या फिर शोज होते हैं, लोग इतने अच्छे से आप लोग को रिसेप्शन देती है, सो आई गेस वो बहुत अच्छा फीलिंग होता होगा, isn't it? हम लोग तो नहीं, आप लोगों को मतलब मैं तो शॉक हो जाती हूँ जब हमने डॉन 2 का प्रीमियर किया था बर्लिन में इसी साल, मतलब when it released in December. At least for 3 miles there were people standing. I mean मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वजह से या फरहान किसी की वजह से नहीं था, शाहरुख खान की वजह से of course, but they were none of them were Indian people. They were German people who spoke German. It was shocking to me कि इतना क्रेज उस फिल्म के लिए जब हमारा प्रीमियर, even for Saat Khoon Maaf when the film had gone, मतलब only German people who were incredibly crazy about Hindi films. तो वो दिखाता है आपको कि bandwidth बॉलीवुड का जो reach है वो कितना बढ़ रहा है, कितना आगे जा रहा है. It's the language of cinema. It really is. There's something It's a about language it. of We have our emotion. own personality, the Bollywood cinema, which no. That's why we don't get scared to release our films the same day when Avatar is releasing, because we're not scared of their cinema, and because they have eaten up all the major film industries all over the world, but Bollywood. Bollywood is something that has not been able to. I mean, the Hindi film industry is something that the world has not been able to invade yet, because हमारा इतना strong base है, हमारे लोगों को हमारा culture, and we are proud of it. हम भी मतलब हम westernized हैं क्योंकि India is a mix of East and West, but I think especially in our generation, we are very proud to be Indian and we flaunt it. We are not hiding away from it, and our films reflect that. কিন্তু একটা জিনিস আছে, আমরা সবসময় না বসে এমনি করে বলি কি ওই সিনেমাটা ভালো, ওই সিনেমাটা বাজে। ফর এক্সাম্পল এখানে অনেক পরিচালকরা থাকে যারা বলে কি মাসালা সাউথ ইন্ডিয়ান ছবি কপি হচ্ছে বাংলাতে, আর ভালো ছবি হচ্ছে, তো ভালো ছবি, বাট এভরিবডি ইজ এন্টাইটেলড টু বি এন্টারটেইনড। ওই ছবি দেখেও কিন্তু এন্টারটেইন হচ্ছে কোথাও একজন, মানে এন্টারটেইনমেন্টটা তুমি সবথেকে গুরুত্ব দিচ্ছ। somebody is getting entertained. What is your problem? Somebody in some watching cinema is getting entertained. So why that cinema is bad if somebody is getting entertained? Every cinema where people are going and watching and they're getting entertained is a good cinema. So finally আমরা একেবারে আমাদের আড্ডার একদম শেষে চলে এসেছি। রণবীর, अगर हम आपसे ये पूछे कि बर्फी देखकर आप प्रॉमिस करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि फिल इन द ब्लैंक्स, आप कंप्लीट करिए कि यू प्रॉमिस दैट बर्फी देख के क्या-क्या मिलेगा हमारे व्यूअर्स को? बर्फी देखकर आपको बर्फी खाने को ज़रूर नहीं मिलेगा, दैट आई प्रॉमिस, बट आपको जो मिलेगा है, आपको एक गुड एंटरटेनिंग फिल्म मिलेगी, एक फैमिली फिल्म मिलेगी, एक फिल्म जिसे आप पूरी परिवार के साथ जा सकते हो थिएटर, फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हो, आप रोएंगे, आप हंसोगे और आप कुछ ना कुछ तो लोगे। मैं ये नहीं
कहूँगा कि आप सिर्फ ये एक मैसेज लेकर जाओगे फिल्म या से, कोई moralistic- या कोई मॉरल मैसेज, आप कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, लेकिन ये आप खुद का जो जैसे आपकी सोच है, जैसा आपका दिल है, जैसा इंसान है, जैसे आप इंसान हो, उस टाइप का मैसेज आप खुद लेकर जाओगे। बिल्कुल, मतलब ये देखने के बाद 6 साल हो या फिर 10 साल हो, हम लोग बर्फी को याद जरूर रखेंगे और बातें करेंगे बर्फी को I लेकर। hope so. We hope so. अगर आप हिट करा दो तो सीक्वल भी बन जाएगी बर्फी का बर्फीला। नहीं बर्फीला नहीं, मैंने सीक्वल के लिए ही बर्फी नाम रखा। ओके, पांतुआ, रसगुल्ला, फिर मिष्टी दोई, फिनाले इज डायबिटीज। डायबिटीज। 5 sequels. ओके, थैंक यू सो मच। आंसर टू बैटमैन। Is the answer to Batman? Okay, thank you so much, Priyank, Ileana. Thank you so much, all of you. আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করব, but if I can ask all of you, हम लोग हैं सब एक साथ हैं, आपकी frame में जी जी, हम लोग एक साथ एक बार डोंट वरी बी बर्फी मेरे ख्याल से कह सकते हैं हमारे ऑडियंस को, एंड we'll end up the show. Okay, 1 2 3 don't worry, be perfect. আপনারা কোথাও যাবেন না, রয়েছে আর অনেক খবর, চোখ রাখুন এবিপি আনন্দে।